हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आज हम आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो पॉइंट है आपके लिए 26 AS। 26 AS बेसिकली ये जो फॉर्म है ना, पहले भी था। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज द न्यू वन फॉर्म। दिस फॉर्म वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, बट यस, देयर आर मेजर अमेंडमेंट और चेंजेस इन दैट। चलिए, सबसे पहले हम इसके खासियत के बारे में बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म 26 AS होता है ना, वो आपकी एक तरह से टैक्स पासबुक का काम करता है। टैक्स पासबुक का, जिसको हम एनुअल टैक्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट, अब दो चीजें तो आपको समझ में आई। फॉर्म 26 AS में बोलूं, टैक्स पासबुक में बोलूं, या एनुअल टैक्स स्टेटमेंट में बोलूं, कहीं कोई फर्क नहीं है, तीनों चीजें एक ही हैं। अब जरा ढंग से सुनिए, ये है क्या टैक्स पासबुक? इसको टैक्स पासबुक का नाम क्यों दिया गया है? जिस तरह आपको आपके बैंक की पासबुक में पता चल जाता है कि बैंक में आपका बैलेंस कितना, कितना आपको देना, कितना आपको लेना, आपने कहाँ कहाँ किसको किसको पेमेंट किया, आपके ऊपर चार्जेस कितने लगे, इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ, कितना इंटरेस्ट आपने पे ऑफ किया, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट थ्रू योर बैंक स्टेटमेंट। इन द सेम वे, दिस इज योर टैक्स रिलेटेड पासबुक। अब टैक्स रिलेटेड पासबुक है, तो इसमें क्या होगा सर? इसमें दो चीज़ें, दो पार्ट में बटा हुआ है आपका ये फॉर्म 26 AS। पार्ट ए पर्सनल डिटेल, पार्ट टू, पार्ट बी जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स। द फर्स्ट वन इज योर पर्सनल डिटेल्स, द सेकंड वन पार्ट इज योर फाइनेंशियल डिटेल्स। अब जरा 2 मिनट में फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में दो चार चीज़ें आपको मैं बता दूं। पहले भी था, लिमिटेड चीज़ें थी, सारी चीज़ें ओपन नहीं थी। अब गवर्नमेंट के जो डेटा सॉर्टिंग का सिस्टम है, साइंटिफिक वे से गवर्नमेंट उनको पूल करती है, और वो सारी पूल्ड इंफॉर्मेशन बस आपके इस 26 AS में आपको दे देती है। गवर्नमेंट कहती है देखो भाई, हम डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहते, हम नहीं चाहते, अब आप भी नहीं चाहते कि आप किसी डिस्प्यूट में आए, आपके ऊपर एक नोटिस आए और आप कहें ओहो ये एक्सपेंसेस तो हम, या इनकम हमने तो रिकॉर्ड करना छोड़ दी थी, या एक स्पेशल ट्रांजैक्शन था जिसको मुझे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग शो करना था, लेकिन वो हमसे रह गया। तो गवर्नमेंट कहती है अब जितनी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही हैं, पूल्ड इंफॉर्मेशन थ्रू आर पोर्टल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज से मिल रही हैं, वो हम आपको आपके सामने रख दे रहे हैं। आप ईमानदार हैं, हम मानते हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन गलतियां आपकी ओर से हो सकती हैं, कोई चीज़ स्किप्ड हो सकती है, तो वो पॉइंट क्यों छोड़ दिए जाए? क्यों ना वो इंफॉर्मेशन आपके सामने ही रख दी जाए कि भाई आपकी ये पासबुक है, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपकी साल भर की डीलिंग्स हैं, मेजर डीलिंग्स हैं, इनको आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, ताकि गलतियां आपकी आपकी ओर से भी कम हो, और दूसरा ये आप ईमानदारी से टैक्स पे ऑफ कर सके। तीसरा ये कि हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्स्ट्रा बर्डन ना देना पड़े कि चलो इनसे ये डिमांड रेज करो, वो टेंशन खत्म हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 26 AS में कुछ मेजर अमेंडमेंट किए हैं, जिसके लिए हम आज आपको बताएंगे। है क्या? एक एक पॉइंट करके देखते हैं। फॉर्म 26 AS इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर इनकम टैक्स फाइलिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। इट इज द डॉक्यूमेंट दैट यू रेफर टू वेरीफाई एंड पिक इन्फॉर्मेशन टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, दिस इज द टैक्स पासबुक, और यू कैन से एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, और यू कैन से 26 AS। अच्छा, इसमें दो पार्ट होते हैं, पर्सनल डिटेल होती है और फाइनेंशियल डिटेल होती है। जो पर्सनल डिटेल होती हैं, अब आपको मैं ये सीधे दिखा देता हूं। ये फॉर्म, ये आपका 26 AS का फॉर्म है। इसमें है क्या? पैन नंबर है, आधार नंबर है, नाम है एसएससी का, डेट ऑफ बर्थ है, पहले ये नहीं था, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन योर फॉर्म 26 AS एज योर पर्सनल डिटेल्स। नाउ व्हाट नेक्स्ट? पार्ट बी इज योर फाइनेंशियल डिटेल्स। क्या है इस फाइनेंशियल डिटेल्स में? मैं आपको ऐसे बताता हूं, आप उधर ना देखें। पार्ट बी में फाइनेंशियल डिटेल्स क्या कहता है? आपका टीडीएस कितना था, टीसीएस कितना था, ये पहले भी था, देयर इज नो एनी चेंजेस इन दैट। आपका टीडीएस कितना है, टीसीएस कितना है, वो बता दे रहा है। आपका ये कितना आपने एडवांस टैक्स के नाम से पे ऑफ किया, पहले ये नहीं था, और कितना आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से अब तक पे ऑफ किया है किसी एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, वो ये है। ये टीडीएस, ये टीसीएस पहले भी था। कितना आपने एडवांस टैक्स और कितना आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम पर पे ऑफ किया है, अब ये आपके सामने आता है।
क्लियर है? The old Form 26A consists of details of tax deducted and collected from you along with the details of taxes paid by you. The new form will also have advance tax और self assessment tax. जरा देखते हैं क्या ये है क्या? हाँ जी, जरा देखें। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, लेकिन थर्ड देखें तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो इसमें आपका एडवांस टैक्स और आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट आ जाएगा। बीच में देखें कहता है, अच्छा उसको छोड़ दे बीच वाली इंफॉर्मेशन को, सेकंड को, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमांड एंड रिफंड, वो सारी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि अगर आपसे कुछ डिमांड मांगा गया था या आपको रिफंड बनता है तो कितना बनता है, डिमांड बनता है तो कितना बनता है, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अगर ये पेंडिंग में है तो कौन कौन से ईयर का आपका पेंडिंग है, कंप्लीट हो चुकी प्रोसीडिंग्स कौन कौन सी हैं, यानी अगर कोई प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट पेंडिंग है तो वो डिटेल देगा, कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स आपकी पेंडिंग है वो डिटेल्स देगा, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो ये बीच में एक इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन सेकंड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, वो ये हैं कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया, कॉर्पोरेट लोन्स में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कोई रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज में कोई ट्रांजैक्शंस किया है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में कोई डील की है, कैश डिपॉजिट और अमाउंट जो डिपॉजिट या विड्रॉल किया है किसी अकाउंट से, आपको भी मालूम है उस पर भी टैक्स लग चुका है, कैश पेमेंट किया है आपने बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड अपना पैन नंबर देते हुए 50,000 से ऊपर जब भी आप कोई कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में और पैन और पे ऑर्डर बनवाएंगे तो उसके लिए आपको पैन नंबर देना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिक डेटा वहां से पूल कर लेगा। इसी तरह जब आप कोई प्रॉपर्टी या इमोबल प्रॉपर्टी या कोई बड़ा ट्रांजेक्शन्स करते हैं जैसे कार वगैरह खरीदते हैं तो वहां पर भी ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट 10 लाख से ऊपर कार खरीदेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप 10 लाख रुपए से अधिक का लोन वगैरह लेते हैं तो भी गवर्नमेंट के पास ये ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अगर आपने पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड्स के बिल का तो वहां पर भी ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। वो इन्फॉर्मेशन वहां पहुंची, वो आपके 26 AS में ट्रांसफर कर दी गई। बायबैक ऑफ शेयर्स अब सर्टेन लिमिट, तो ये स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो आपके फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट होंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन टीडीएस टीसीएस स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्टेड होंगे। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आएगी। दिस एडिशन विल हेल्प यू, ठीक है। डिमांड एंड रिफंड, वंस यू फाइल योर टैक्स रिटर्न इट इज असिस्ट बाय द इनकम टैक्स ऑफिशियल टू सी इफ यू हैव पेड द टैक्सेस इन ट्यून विद द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। इफ नॉट, एक्स्ट्रा पे किया है तो रिफंड, अगर शॉर्ट पे किया है तो डिमांड वहां पर दिखाएगा। जो भी कंप्लीट टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं वो ईयर्स दिखाए जाएंगे, जो पेंडिंग में पड़े हैं वो ईयर्स वहां पर दिखाए जाएंगे। चलिए सर, ये जो आप दिखा रहे हैं ना ये फॉर्म 26 AS ये वाला, अगर मुझे अपना देखना हो और डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए पूरा एक ये स्टेप बनाया हुआ है, इस स्टेप्स को आप फॉलो करिए। आप इंडिया इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पर जाइए, वहां पर माई अकाउंट में क्लिक करिए, व्यू माई अकाउंट में। जैसे ही व्यू माई अकाउंट में जाते हैं वहां व्यू फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट को क्लिक करिएगा। वो ऑटोमेटिकली कंफर्म करने पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा टीडीएस पोर्टल पर, टीडीएस सीपीसी पोर्टल पर। जैसे ही आप टीडीएस सीपीसी पोर्टल पर जाते हैं वहां प्रोसीड का क्लिक करेंगे, वो कहेगा आपको फॉर्म देखना है, यस। जैसे ही आप देखने के लिए क्लिक करते हैं आपसे कहता है डाउनलोड करना है, हाँ डाउनलोड कर लीजिए या व्यू कर लीजिए, दैट इज अप टू यू। दिस प्रोसेस इज गिवन टू यू ओवर हियर। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई। नथिंग इज न्यू, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड दैट, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन which I was needed to share with all of you because there are major amendment in form 26 AS। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आएंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।